दिवाली आने से पहले जाने से पहले हलवाई को टक्कर देने वाली ये काले गुलाब जामुन आप ज़रूर बनाइए। एकदम गोल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने बनाया है। तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया है उसे भी फॉलो कीजिए, तो आपका एकदम मार्केट के जैसा बनकर तैयार होगा। मैंने कुछ खास बातें बताई हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गुलाब जामुन कभी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है खोए का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। हम उंगली से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो अगर वो भरभरा कर गिर जाता है तो वो समझ लो कि ओरिजिनल है, और हमारी उंगलियों की प्रेस से अगर वो आटे की तरह फैलने लगता है तो समझ जाओ कि वो नकली है। तो हमें इसमें नकली और असली की पहचान बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सारे पैसे, मेहनत, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी और हमारे गुलाब जामुन बेकार हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शायद शेख अपने चैनल जायका किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैंने यहाँ पे गोविंद गुलाब जामुन का पाउडर लिया हुआ है। ये बहुत अच्छा होता है और मेरी राय यही कि अगर आपको कभी बनाना हुआ तो आप यही पाउडर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिया हुआ है और 600 ग्राम मैंने यहाँ पे खोआ लिया हुआ है। एक पैकेट के हिसाब से 200 ग्राम खोआ जाएगा एक पैकेट में। ये दूसरा स्टेप है, मेरी बातों का ध्यान रखिए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है पाउडर और मावे को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरीके से लड्डू की शक्ल में बनने लगे तो समझ लो कि प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे आटे को गूंद कर एक डो तैयार करना है, लेकिन अगर आप दूध से गूंदते हैं या पानी से गूंदते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पानी से गूंदा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी इसमें तो दूध का पाउडर मिक्स होता ही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप दूध से आटे को बिल्कुल ना गूंदिए, क्योंकि ये गुलाब जामुन हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं। इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें खट्टापन बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए हम दूध को स्किप करके और पानी से हम आटा गूंदेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये तीसरा स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। यहीं से डिसाइड होता है कि हमारे गुलाब जामुन कैसे बनेंगे, कड़क, नरम, मुलायम या कैसे बनेंगे। तो आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है और जितना पानी इसमें लगता है उतना पानी डालिए और उसे इतना नरम, मुलायम, सॉफ्ट बनाइए कि अगर हम उंगली प्रेस करें ना तो वो उंगली नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो समझ लो कि हमारा गुलाब जामुन का डो बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ। इस तरीके से एकदम नरम, मुलायम, आपको जितना आप गूंदेंगे उतना ही आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन बाहर जैसे बनकर तैयार होगी। ये चौथा स्टेप है बॉल बनाने की। बॉल को हमें हथेली से मसल कर फिर इसे बॉल बनाना है और एकदम गोल मटोल, और कहीं कोई क्रैक ना रहे, वरना ये तेल में जाते साथ मुंह खोलना स्टार्ट कर देगी तो हमारे गुलाब जामुन वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतने सारे मैंने बॉल तैयार कर लिए हैं 3 पैकेट में। मैंने तो गिना तो नहीं है, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है ना कितने सारे बॉल तैयार हुए हैं गुलाब जामुन के बनके। ये देखिए हमारी नन्ही सी गुड़िया रानी को, ये भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं गुलाब जामुन बनाने में। और आटा तो शुरू से बच्चों की कमज़ोरी रही है, जहाँ आटा हो वहाँ बच्चे ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए कितने छोटे से क्यूट से एकदम चिकने चिकने से बॉल बनाए हुए हैं हमारी गुड़िया रानी ने। तो चलिए देखिए इतने सारे बॉल्स तैयार हो गए और सबसे पहले हम यहाँ पर शीरे की तैयारी करेंगे, चाशनी की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1500 ग्राम चीनी, यानी कि 1.5 किलो यहाँ पर चीनी है 3 पैकेट के हिसाब से। तो एक पैकेट में आधा किलो चीनी यानी कि 500 ग्राम चीनी पड़ेगी। तो ये हिसाब से आप जब भी बनाओगे तो हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। यहाँ पे मैं 1.5 प्याला पानी ले रही हूँ, जितनी चीनी उतना पानी। 5 इलायची है, उसके हल्का सा हम खोल देंगे ताकि जब ये पकेगा तो इसकी खुशबू पानी में आ जाएगी। यहाँ पर फ्राई पैन चढ़ा देंगे, डालेंगे तेल, और तेल इतना डालना कि बॉल अच्छे तरीके से डीप हो जाए। गैस को सबसे पहले हम फास्ट करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसे मीडियम लो पे ही छोड़ देंगे और इसे शुरू से आखिर तक हमें उतने ही लो में बनाना है। तो बॉल्स हम एक एक करके इसमें डाल देंगे, लेकिन ये 5वां स्टेप आपको यहाँ ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि हमारे गुलाब जामुन जो है आड़े थड़े बिल्कुल भी ना हो। तो हमें जो चम्मच है फ्राई पैन की पेंदी में सिर्फ हिलाते ही रहना, क्योंकि जब तेल हिलेगा तो तेल के इशारे से सारे बॉल्स ऊपर नीचे गोल गोल होते रहेंगे और चम्मच टच नहीं होगा गुलाब जामुन में, क्योंकि जब तक कड़क ना हो तो हमें इसे चम्मच को गुलाब जामुन से टच करना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप स्लो आंच पे ही पकाते रहिए। तो अगर आपको कलर लाइट चाहिए तो आप बीच में से ही उतार लीजिए। अगर आपको काला गुलाब जामुन बनाना है तो फिर आप इसका कलर और डार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काला गुलाब जामुन ही बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे इतना काला परफेक्ट चलने वाला है। बहुत लोग चाशनी बनाते वक्त उसमें केसर या फिर फूड कलर का यूज़ करते हैं, तो लेकिन मैंने चाशनी में ऐसा कोई चीज़ यूज़ नहीं किया है। लेकिन नेचुरल तरीके से मेरे जो चाशनी है उसका कलर चेंज हो गया है। वो कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए इतने सारे बॉल्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ध्यान दूँगी अपने चाशनी का कि वो हुआ है या नहीं हुआ है अभी। तो चलिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो यहाँ पे करीब करीब हो ही चुका है, क्योंकि हमें 1 तार 2 तार तो बनाना नहीं है। बस ये हल्का सा उंगली में हमें टच करना है और इसे चिपचिप अगर करेगा तो समझ जाओ हमारे यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया है चाशनी आपको बिल्कुल वैसे ही रखना। अगर आपकी चाशनी
गाढ़ी हो जाती है तो आपके गुलाब जामुन चाशनी को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और फिर वो कड़क कड़क से हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगे, तो आपके सारे गुलाब जामुन बेकार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बर्तन में डिवाइड कर दिया है क्योंकि बॉल्स तो ज़्यादा हैं और उन्हें जितनी अच्छी जगह मिलेगी, जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी, उतनी ही अच्छे से फूल फूल कर नरम मुलायम गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे। तो देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन चाशनी में डुबा दिए हैं। और चाशनी का एक ख़ास बात का ध्यान रखना कि चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। बॉल्स को डीप करते हुए ये देखिए है ना हलवाई जैसी गोल मटोल एकदम जोशीली रसीली गुलाब जामुन। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप भी अगर ऐसे ही बनाएंगे तो हलवाई को टक्कर देने वाले गुलाब जामुन आप भी घर में बना सकते हैं। तो देखिए सीरे का कलर कितना चेंज हुआ। ये कलर गुलाब जामुन की वजह से आया है। जो हमने काला गुलाब जामुन बनाया है ना, तो इसका जो कलर है सीरे में उतर जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए गुलाब जामुन कितनी रसीली बन के तैयार हुई। मधुमक्खी का छत्ता तो आपने देखा होगा किस तरह उसके छत्ते में पूरा रस भरा होता है। तो इसी तरह हमारे गुलाब जामुन के अंदर जो है दाने दाने में रस भरा हुआ है। इन्हें देखिए इनका तो जी ही नहीं भरता है। ये तो वीडियो बनाने के टेस्टिंग के टाइम ही न जाने कितने खा गए। तो आप भी इस दिवाली गुलाब जामुन बनाइए, आपकी दिवाली शुभ हो।